साधु संतों ने देखा, तुरंत घोषणा कर कि कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में समाहित है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यह 7 दिन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? और नारद जी तो घड़ी 2 घड़ी कहीं ठहरते नहीं। कितनी देर ठहरते हैं? कितनी देर में गाय दो ही जाती है। और 7 दिन इन्होंने एक आसन पर बैठकर के कथा को सुना। बोले हाँ, तो बोले कृपा करके आप हमें ये बतलाइए, यह परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि, एक बार चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से उत्तराखंड बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे कि कोई प्रभु का भक्त मिले, कोई साधु संत मिले और उससे कुछ देर घड़ी 2 घड़ी सत्संग हो। सामने से उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा और जैसे ही नारद जी को अपनी ओर आते हुए देखा और कहने लगे, अरे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिखाई पड़ता है? और आप भागे भागे कहां से आ रहे हो? भागे भागे कहां जा रहे हो? अरे आपका मुखारबिंद तो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि किसी कृपण का धन छिन गया हो। और बंधुओं, साधु संतों का जो धन होता है उसको कोई कभी चुरा नहीं सकता। बोले आपका क्या चला गया जो आपका मुख इतना मलिन दिखाई पड़ता है? नारद जी पास आए और नारद जी ने पास आकर के हाथ जोड़ करके कहा, कि मैं घूमते घूमते पृथ्वी पर आया, चारों धाम गया, चारों धाम की यात्रा की, चारों धाम की यात्रा करते करते मैं पहुंचा उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन। और जब बिहारी जी का दर्शन किया और दर्शन करते हुए मैं पहुंचा कहाँ? यमुना किनारे। जैसे ही यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने क्या देखा? एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए और हजारों लाखों दास दासियां हैं और उन दोनों वृद्ध पुरुषों को पंखा झाड़ रही है। मैंने पास आकर के पूछा, देवी जी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूँ। बोले ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले जैसे ही कलयुग चरम सीमा पर आया और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, कृपा करके कुछ ऐसी युक्ति सुझाइए ताकि ये फिर से युवा हो जाए। मैंने बहुत प्रयास किया, मूर्छित अवस्था कुछ पल के लिए दूर हुई और फिर से वृद्ध हो गए। कृपा करके कोई युक्ति बता। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद मुनि इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया जाए। नारद जी ने कहा, ठीक है, बताओ आप कहाँ सुनाना चाहते हैं, व्यवस्था हम करेंगे। चारों ऋषियों ने कहा, देखो भैया, हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती है। बोले क्या? कहाँ? बोले महाराज हरिद्वार, गंगा किनारे। बोले ठीक है, आज चले हैं चारों ऋषि। नारद जी साथ में गए, हरिद्वार में गंगा किनारे आए और नारद जी ने गंगा के किनारे बालू को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके चारों ऋषियों को उस बालू पर बिठाया है और चारों भाई उस बालू पर सुशोभित हो रहे हैं। और जैसे ही कथा का प्रारंभ किया, चारों ऋषियों ने कहा, भैया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्ष चित्तम समाश्रये। बोले भैया, भगवान की कथा हमेशा श्रवण योग्य है। बोले भगवान की कथा श्रवण करने से वह टेढ़ी टांग वाला हमारे चित्त में ऐसा चिपक जाता है, ऐसा चिपक जाता है, फिर अगर भगाना भी चाहो तो भागने वाले नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आप सोचो कि गुरुजी कह रहे हैं। हाँ, ऐसा श्रीमद्